हेलो फ्रेंड्स। मानव जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्वयं को नियंत्रित करना। बाहर की दुनिया में जीत हासिल करना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की इच्छाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही असली विजेता बनता है। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल वो मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को भावनाओं के तूफान में डगमगाने से रोकती है। ये वो मौन शक्ति है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है और एक स्थिर, सशक्त और सफलता की ओर अग्रसर जीवन की नींव रखती है। जैसे जैसे दुनिया तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इंसानों का धैर्य कम होता जा रहा है। लोग तुरंत ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। उन्हें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, चाहे बात प्यार की हो, पैसे की हो या सोशल मीडिया के लाइक्स की। ऐसे समय में आत्मनियंत्रण वो गुण बन जाता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। ये वो शक्ति है जो आपके मन को दिशा देती है, आपके जीवन को आकार देती है और आपके चरित्र को बनाती है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका शरीर तो विकसित होता है, लेकिन उसका मन अगर काबू में नहीं आता तो वो केवल बड़ा शरीर लिए एक अधूरा इंसान ही रहता है। आत्मनियंत्रण इंसान को परिपक्व बनाता है। ये केवल बुराई से दूर रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को सही दिशा में चलाने की बात है। कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके होते हैं। आत्मनियंत्रण इस गुलामी को खत्म करता है। जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल सीख लेता है, वो अपने क्रोध पर काबू पा सकता है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, अपनी आदतों को सुधार सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे पालता है, लेकिन आत्मनियंत्रण आपको ठंडा रखता है। यह आपके दिमाग को शांत रखता है ताकि आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकें। आज की दुनिया में जहां लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देने को तैयार बैठे हैं, वहां एक शांत, संतुलित व्यक्ति लोगों को प्रेरणा देता है। आत्मनियंत्रण का संबंध केवल बुरे कार्यों से बचने तक सीमित नहीं है। ये उस अनुशासन की बात करता है जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। सुबह उठने की आदत, नियमित रूप से पढ़ाई या काम करने की लगन, फालतू समय बर्बाद करने से बचना, ये सब आत्मनियंत्रण की ही झलक है। एक खिलाड़ी तभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है जब वो अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना सीखता है। एक साधु तभी समाधि में पहुंचता है जब वो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है। आज का युग डिस्ट्रैक्शन का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन, सोशल मीडिया, हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद है। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र रख सकता है, वो एक असाधारण क्षमता का स्वामी बन जाता है। जितनी देर आप ध्यान केंद्रित रखते हैं, उतनी गहराई से आप किसी भी विषय को समझ सकते हैं। और ध्यान वही टिकता है जहां आत्मनियंत्रण होता है। सेल्फ कंट्रोल आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जब आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होता है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। वही दूसरी ओर जो लोग हर बार अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज को खो देते हैं। वे खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण आत्मा की ताकत को पुनः जगाने का माध्यम है। आत्मनियंत्रण का एक और पहलू है दीर्घकालिक सोच। जब आप अपने जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर चलते हैं, तो आपको समझ आता है कि तुरंत मिलने वाला सुख कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकता। आप फास्ट फूड छोड़कर हेल्दी डाइट को चुनते हैं। आप रात भर पार्टी करने के बजाय सुबह जल्दी उठने को प्राथमिकता देते हैं। आप छोटी मोटी जीत के बजाय बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। ये सब उस इंसान की निशानी है जो अपनी इंद्रियों का मालिक है, गुलाम नहीं। महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे कि उन्होंने आत्मनियंत्रण को सर्वोपरि माना। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को सख्त अनुशासन में रखा। स्वामी विवेकानंद ने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण को आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी बताया। बुद्ध ने कहा कि मन पर नियंत्रण ही वास्तविक मुक्ति है।
ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल व्यक्तिगत सुधार नहीं है, ये समाज को बदलने की शक्ति रखता है। सेल्फ कंट्रोल न केवल सफलता लाता है, बल्कि शांति भी देता है। आज की भागदौड़ में लोग थकते जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने भीतर संतुलन और संयम विकसित किया है, वो इस शोर में भी शांत रह सकता है। ये शांति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, ये आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है। जब इच्छाएं आपको नहीं खींचती, जब आप अपनी भावनाओं के अधीन नहीं होते, तभी आप सच्ची आजादी का अनुभव करते हैं। आत्मनियंत्रण कोई एक बार की जाने वाली कोशिश नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये रोज खुद से संघर्ष करने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों में लगने लगी है। आप नकारात्मक विचारों को रोक पाते हैं, आप बहसों से बच पाते हैं, आप अपने अंदर की उथल पुथल को शांत कर पाते हैं। यही तो है असली शक्ति। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपको और समाज को बदल सके, तो पहला कदम है आत्मनियंत्रण। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, अगर आप आज से खुद पर नियंत्रण करना शुरू कर दें, तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जीवन में बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते क्योंकि उनमें नियंत्रण की शक्ति नहीं होती। वही कुछ सामान्य लोग केवल अपनी एकाग्रता, अनुशासन और संयम के कारण महान बन जाते हैं। आत्मनियंत्रण वह कुंजी है जो आपको हर दरवाजा खोलने की ताकत देती है। ये आपको आपके जीवन का मालिक बनाता है। ये आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी दिनचर्या, आपकी ऊर्जा सबको एक दिशा में केंद्रित करता है। और जब सारी ऊर्जा एक दिशा में बहती है, तो चमत्कार होते हैं। आप असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने मन को साधना होगा। तो अगर आज आप अपने जीवन में किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं, अगर आप बार बार लक्ष्य से भटक जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो रुकिए, गहराई से सोचिए। यह समस्या का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आत्मनियंत्रण सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। रोज थोड़ा प्रयास कीजिए, रोज अपने आप को टटोलिए, रोज खुद को याद दिलाइए कि आप अपनी आदतों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो दुनिया देखेगी, बल्कि वो होगी जब आप अपने भीतर की कमजोरी को हराएंगे। और वही आत्मनियंत्रण की असली शक्ति है। दोस्तों, आत्मनियंत्रण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको बस इसे जगाने और मजबूत करने की जरूरत है। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने लक्ष्य तय करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने दिमाग को ट्रेन करें। याद रखें, हर बार जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। तो आज ही अपने जीवन में आत्मनियंत्रण को अपनाएं। वो काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। वो इंसान बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आत्मनियंत्रण की इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।